मित्रों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के मरने के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्या सच में मृत्यु के बाद भी शरीर में कोई रहस्य बचा रहता है? क्या यह केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि यह भी बताएगी कि मृत्यु के बाद का संसार उतना सरल नहीं जितना हम सोचते हैं। अगर आप श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कथा को। एक बार द्वारका की संध्या बहुत शांत थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं, पर उस शांति के बीच गरुड़ के मन में हलचल थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण कमलासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर चिंता को मिटा देती है। उन्होंने गरुड़ की ओर देखा और बोले, गरुड़, आज तुम्हारे पंख शांत हैं, लेकिन मन भारी दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ ही? गरुड़ ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग कहते हैं कि शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता, क्यों जब प्राण निकल गए तो शरीर तो केवल मिट्टी का ढांचा रह गया, फिर उससे भय क्यों? लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। यह मृत्यु के उस रहस्य को छूता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मृत्यु के बाद भी देह पूरी तरह खाली नहीं होती। वह एक ऐसा द्वार बन जाती है जिससे न केवल आत्मा गुजरती है बल्कि अदृश्य शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। गरुड़ आश्चर्य से बोले, प्रभु, क्या आप कह रहे हैं कि शव मात्र शरीर नहीं रह जाता, उसमें कुछ सक्रिय रहता है? कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत बहुत दूर नहीं जाती। कुछ समय तक वह अपने शरीर के पास ही मंडराती रहती है। उस समय आत्मा और देह के बीच एक बहुत नाजुक डोर बनी रहती है। यही वह समय होता है जब वातावरण में एक सूक्ष्म आकर्षण बनता है और वही आकर्षण अदृश्य शक्तियों को खींच लेता है। इसलिए कहा गया है कि शव को कभी अकेला मत छोड़ो। गरुड़ ने कहा, प्रभु, क्या इस रहस्य को समझाने के लिए कोई उदाहरण है? कृष्ण बोले, हां गरुड़, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस सत्य को उजागर करेगी और यह बताएगी कि शव के पास पहरा रखना अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सुरक्षा है। बहुत समय पहले गंगा के तट पर एक नगर था। लोग संपन्न थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें लोभ बढ़ गया। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था जो बहुत धनी था, पर उतना ही लालची भी। उसने जीवन भर धन कमाया, पर धर्म और भक्ति से दूरी बना ली। एक दिन अचानक बीमारी ने उसे घेर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रात होने पर परिवार ने शव को एक कमरे में रखा और कहा, सुबह अंतिम संस्कार करेंगे। यही भूल थी। आधी रात को कमरे में जहां शव रखा था वहां के दीपक एक एक कर बुझने लगे। हवा में ठंडक बढ़ने लगी और सन्नाटा गहरा हो गया। पहरेदार ने देखा कि शव के चारों ओर हल्की धुंध फैल रही है और तभी शव की आंखें हल्की सी खुल गईं। चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। पहरेदार डर के मारे पीछे हट गया। सुबह जब परिवार आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। शव की आंखें खुली हुई थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर अधिकार कर लिया हो। गरुड़ भयभीत होकर बोले, प्रभु, क्या किसी प्रेत ने उस शरीर में प्रवेश कर लिया था? कृष्ण बोले, हां गरुड़, जब शव अकेला पड़ा था तब उसकी खाली देह एक शून्य बन गई, और शून्य कभी खाली नहीं रहता। वह किसी न किसी ऊर्जा को खींच लेता है। व्यापारी के लोभ और अधूरी इच्छाओं ने उस शून्य को प्रेत के लिए आकर्षक बना दिया और वह शक्ति उस शरीर में समा गई। यही कारण था कि नगर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को रोने की आवाजें आने लगीं। कुओं से हंसी की गूंज, घरों में दीपक अपने आप बुझने लगे। लोग बीमार पड़ने लगे और हर घर में भय छा गया। नगरवासियों ने शव को चिता पर रखा, पर जैसे ही अग्नि लगाई आग खुद बुझ गई। 3 बार कोशिश की गई, तीनों बार वही हुआ। अब नगरवासी समझ गए कि यह साधारण बात नहीं। उन्होंने पास के गांव से एक वृद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया।
वह प्रेत विद्या का ज्ञानी था। उसने कहा, जब शव अकेला छोड़ा गया तभी यह हुआ। अब यह देह प्रेत का घर बन चुकी है। भैरवनाथ ने कहा, अब इसे मुक्त करने का एक ही तरीका है। रात को किसी को शव के पास रहना होगा। वह भगवान का नाम लेता रहे, मंत्र जपे और साहस बनाए रखे। अगर वह डर गया तो यह प्रेत और ताकतवर हो जाएगा। नगर में सन्नाटा छा गया, कोई आगे नहीं आया। तभी व्यापारी का पुत्र आगे बढ़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर मेरे पिता की आत्मा को शांति इसी से मिलेगी तो मैं यह रात शव के पास बिताऊंगा। रात आई, दीपक जलाया गया। पुत्र भगवान का नाम जपने लगा। आधी रात को हवा का तेज झोंका चला। दीपक डगमगाया। शव ने गर्दन उठाई, आंखें चमकने लगीं और होंठ हिले। आवाज आई, मुझे मेरा धन चाहिए, मेरा खजाना। पुत्र कांप उठा, पर उसने नाम जपना नहीं छोड़ा। पूरा नगर बाहर से भजन करने लगा। अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैला। प्रेत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। शव की चमक मंद हुई और वह फिर निश्चल हो गया। गरुड़ ने राहत की सांस ली। बोले, प्रभु, क्या व्यापारी की आत्मा मुक्त हो गई? कृष्ण बोले, कुछ हद तक हां, पर पूरी नहीं। आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उसकी अधूरी इच्छाएं समाप्त न हो जाएं। यही कारण है कि कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद की कुछ घड़ियां बहुत संवेदनशील होती हैं। उस समय आत्मा और देह के बीच की डोर अभी पूरी तरह टूटी नहीं होती, और अगर उसी समय शरीर अकेला पड़ा हो तो वह एक खुला दरवाजा बन जाता है, और हर दरवाजे से कोई न कोई शक्ति प्रवेश कर ही लेती है। कृष्ण बोले, गरुड़, जब तक शरीर पंचतत्व में नहीं मिलता, आत्मा उसके पास ही रहती है। दीपक भजन और मंत्र आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं, वे उसे दिशा देते हैं। लेकिन अगर वहां अंधेरा और सन्नाटा हो तो वही अंधकार आत्मा को भटकाने लगता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, शव को कभी अकेला मत छोड़ो। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या हर आत्मा के साथ ऐसा होता है? कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, जो लोग धर्म, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलते हैं उनकी आत्मा तुरंत प्रकाश की ओर बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग लोभ, मोह और अधूरी इच्छाओं से बंधे रहते हैं उनकी आत्मा इस लोक में अटक जाती है, और ऐसे ही शव प्रेत शक्तियों के लिए आकर्षण बन जाते हैं। इसलिए शव के पास दीपक जलाना, मंत्र पढ़ना और पहरा रखना आत्मा की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। गरुड़ ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया। यह परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। जब शव अकेला रहता है तो वह शून्य बन जाता है, और शून्य को कोई ना कोई भर देता है, या तो प्रकाश या अंधकार। यह हमारे कर्म तय करते हैं कि हमारे बाद क्या आएगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जो जीवन में सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसके लिए मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलना है। लेकिन जो मोह और लोभ में जीता है उसकी मृत्यु भी जाल बन जाती है। इसलिए गरुड़, जब भी किसी का निधन हो, शव को अकेला मत छोड़ो, दीपक जलाओ, भगवान का नाम लो। यही वे दीवारें हैं जो आत्मा को बुरी शक्तियों से बचाती हैं। यही धर्म का असली विज्ञान है। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरा भ्रम मिट गया। जो मुझे अंधविश्वास लगता था वह अब ज्ञान बन गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, सत्य कभी अंधविश्वास नहीं होता। वह तब तक रहस्य रहता है जब तक उसे समझा न जाए। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा आसपास ही होती है। दीपक, भजन और मंत्र उसके मार्ग को प्रकाश देते हैं। यह परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की रक्षा का विज्ञान है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और सबको ज्ञान और शांति मिले।